3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, सेंटर हृदय में माँ की छवि को देखेंगे। बीचों बीच हृदय में माँ को, श्री माता जी को बुलाएंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। सेंटर हृदय में श्री माता जी के प्रेम को अनुभव करेंगे। श्री माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे सेंटर हृदय पे। श्री माता जी
कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। क्षमाता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट स्वादिष्ठान पे संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पे। श्री माता जी, आप ही करता हैं, आप ही करविता हैं, हम सभी के अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। श्री माता जी, हमारे दाहिने स्वादिष्ठान में समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। चित शक्ति मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित शक्ति साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित राइट स्वादिष्ठान पे ही रखेंगे। चित्त को वहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। शिव माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। शिव माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। अपने चित्त को भी राइट स्वादिष्ठान से फिर राइट नाभि पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सुषुम्ना नाड़ी से उठाते हुए सेंटर नाभि, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सहस्त्रार। शिव माता जी, हम आपको सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। वेणुगोपालन साहब ने आपसे बहुत सुंदरता से समझाया है कि हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागरूक किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, कुछ भी मिल नहीं सकता, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। जब तक आत्मा को नहीं जाना जाता है तब तक परमात्मा को कोई नहीं पहचानता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को जानने की शक्ति है। जैसे हमारी आंखें खुले बगैर हम संसार को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार जब तक हमारी आत्मा जागरूक नहीं होगी सब बेकार की बातों से परमात्मा को नहीं जाना जाए। ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए लोग नाराज भी हो जाए, बुरा भी मान जाए, तो भी जो बात सही है वही बात हमें कहने की है, और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं।
क्योंकि अगर आप परमात्मा के खोज में निकले हैं, अगर आप उसको ही खोज रहे हैं, आप वाकई में खोजने वाले हैं, इसको कहते हैं कि आप ट्रू सीकर हैं, हृदय में आपको सिर्फ परमात्मा को ही मिलने का विचार है, तब तो आपसे हम बात कर सकते हैं और बाकी फिर बात नहीं हो सकती। कारण यह है कि मनुष्य ये नहीं जानता है कि वो अपनी आत्मा से अभी तक संबंधित ही नहीं। आत्मा आपको जानता है, आप आत्मा को जानते नहीं है, वो आपसे संबंधित नहीं। आपकी चेतना में आत्मा का कोई प्रकाश नहीं है, जरा सा भी नहीं। जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तब अपने अंदर से ही शक्ति बहना शुरू हो जाती है। ये वास्तविकता है और ये एक जीवंत प्रक्रिया है, लिविंग प्रोसेस है। आप जिस तरह से अमीबा से इंसान बने हैं, उसी तरह से इंसान से भी आप ऊंचे बन सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार बनेंगे। मनुष्य एक एक नई नई तरीके निकालता है कोई भी चीज के। परमात्मा का अपना तरीका बना हुआ है, उसने अपने आप के अंदर सारी चीज बना के रखी है, सिर्फ आपका कनेक्शन लगाने की बात है। जब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, आत्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर बाकी की सब चीजें करने से फायदा क्या है? समझ लीजिए, इसका कनेक्शन अगर मेन से नहीं हुआ तो इस पर मैं बात करने से फायदा क्या? अभी वो आए थे, पैसा आप कह के ठहर जाइए, अभी कनेक्शन लगा देता। एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल जिसको बात कहना चाहिए ये है कि अभी आत्मा से आपका किसी का संबंध है नहीं, आपके अंदर आत्मा का प्रकाश नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी पहले कंदील साफ करना चाहिए। अरे भाई, कंदील भी साफ करके रखो, चाहे उसको रगड़ के रखो, मांझ के रखो, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्योति नहीं है तो उस कंदील का भी क्या अर्थ होने वाला? काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? लेकिन ये बात रुचिकर नहीं लगती अगर कहा जाए कि किसी मेहनत से नहीं होगा, क्योंकि हम जिसे हम समझते हैं, जिससे हम कहते हैं हमें ये पसंद है, आई लाइक इट, मराठी में कहते हैं मला फार आवडतं, मला, ये कौन है? ये कौन कहता है कि मुझे पसंद है? ये आपका अहंकार है, ईगो है। वो कहता है ये मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे ये लाभ हो गया, उससे मुझे वो लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ आपको? सिर्फ आपका जो ईगो है, अहंकार है, वो खुश है। जब अहंकार प्लावित होता है, जब अहंकार को हम कुछ खाना देते हैं तो वो खुश होता है। और जो प्रति अहंकार है, जो सुपर ईगो है, उससे आप दुख पाते हैं, कंडीशनिंग से आप दुख पाते हैं। और डी कंडीशनिंग जब करते हैं तब आप अपना ईगो बढ़ाते हैं। इनसे परे परमात्मा है, इनसे परे आत्मा है। उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने, जो कि सारे सृष्टि का नियंता है, आपके अंदर कर रखी। इसको आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन वो है। आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने इसे देखा नहीं, आपने इसे जाना नहीं, आपने इसे पहचाना नहीं। लेकिन कम से कम अपने ही भारतवर्ष में बहुत ऊंचे लोग हो गए, जैसे आदि शंकराचार्य। उन्होंने बताया कि आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति। कबीर हो गए, पूरा कबीर, नानक, ज्ञानेश्वर, सब ने कहा है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना चाहिए। यही इसका अंत है। घूम फिरा के सब कुंडलिनी की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, सब वही बात तो वही करते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरूक नहीं करता। बात करने से क्या फायदा? अगर हम आपसे दुनिया भर की बात भी करें तो उससे फायदा क्या होने वाला है? बात बात रह जाएगी। बात से आपको फायदा क्या हुआ? आप अपना स्वार्थ देखिए, स्व का अर्थ देखिए। अपना स्व जो है वो है आपकी आत्मा, उसका आप अर्थ ढूंढिए। क्या उसका अर्थ लग गया है? माने ये कि जिस चीज के लिए आपका स्व है, क्या वो कार्यान्वित है? वो कुछ कार्य कर रहा है कि वो एक तरफ बैठा हुआ है अपना, और आप जैसे थे वैसे ही हैं? इसका विचार पहले कर लेना चाहिए कि अगर हम परमात्मा को खोज रहे हैं और हम असल में इस मामले में ईमानदार हैं और हम परमात्मा को ही खोज रहे हैं, हमारे ईगो को हम नहीं खोज रहे हैं, ऐसा विचार अगर आप अपने सामने रख लें और फिर ये सोचें कि ये करने के लिए क्या
हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर्म करेंगे हमारा ईगो बंधेगा कि नहीं बंधेगा। कर्म के अंदर आप बंधेंगे या नहीं बंधेंगे। अकर्म होने के लिए कोई ना कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है, और वो जो है वो जीवंत घटना है, स्पॉन्टेनियस। उसको आप करा नहीं सकते। सर के बल खड़े होने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? गीता पढ़ने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? मंत्र बोलने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? कूदने काटने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? किताबें पढ़ने से, गुरुओं को पैसा देने से, दुनिया भर के बाल मुड़ाने से और चोगे पहनने से आप कर सकते हैं क्या? कबीर ने सब पे खूब मारा हुआ। ये सब करने से आप नहीं कर सकते। अंदर की जागृति होनी चाहिए, सहज समाधि, सहज अंदर में होना चाहिए। अभी सहज योग भी एक साहब ने निकाली, यानी लिमिट तो ये है कि पैसे कमाने के तरीके कितने लोग निकालते हैं और बेवकूफ बनाने के उसकी कोई हद नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ हैं। जो असल आदमी होता है उसके पास लोग ही बहुत कम आएंगे, पहली पहचान है। जो असल होगा उसके पास कम ही लोग आएंगे, क्योंकि असल को खरीदने ही वाले कम होते हैं। नकल पे सब लोग मरते हैं। आप अगर कहें कि प्लास्टिक के फ्लावर बना दो तो हजारों बन जाएंगे। मेंबर बना लो, चलो भाई ये भी मेंबर हो गए, वो हो गए, आपको एक चोगा पहना दिया, चलो आप हो गए मेंबर, चलो उनके आप शिष्य हो गए। ना हमारे कोई शिष्य है, ना ही हमारी कोई संप्रदाय। आपको अगर पार होना है तो आप आए हैं, पार हो जाइए और इसमें बैठिए जमिए, ना इसमें आप पैसा दे सकते हो। एक ये सोचना चाहिए, जिस चीज के लिए आप पैसा दे सकते हो परमात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि मंदिरों में पैसा लेते हैं, पोप पैसा लेता है, और सारे दुनिया भर के जितने भी आचार्य लोग हैं पैसा लेते हैं। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि माता जी भी अगर पैसा नहीं लेती तो किस काम का होगा। मैं पूछती हूँ, कितना पैसा है आपके पास? आप मुझे क्या दे सकते हैं? आपके पास देने को है ही क्या? कौन सी ऐसी चीज आपके पास है जो इसका मूल्य दे सकता है? ये पत्थर और गोटे, इससे क्या आप इसका मूल्य देंगे? और किसी भी तरह की भावना लेकर चलने से भी क्या आपको परमात्मा मिल जाएंगे कि साहब मैंने परित्याग कर दिया मेरे घर का? ये सब दिमागी जमा खर्च है, बौद्धिक एक्रोबैट्स जिसे कहने से, कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने द्वार छोड़ दिया, सब संसार छोड़ करके। परमात्मा ने संसार बनाया क्यों अगर उसको छोड़ने का होता? ये पलायनवादिता जो है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मनुष्य इस चक्करों में जल्दी आ जाता है। किसी से कहा जाए कि देखिए अपने संसार में रह के, घर में रह कर ही अंदर ही घटना घटित होती है, तो सोचता अरे फिर इसमें क्या हुआ? मैंने शो ऑफ कहाँ किया? मैंने कहाँ अपने को दिखाया कि मैं कोई विशेष हूं? और आपको अगर वास्तव में पाना है तो आप कहेंगे चलो इस सब बाह्य चीजों में, बाह्य डबरों में कुछ नहीं रखा। और ये लोग आपसे बताएंगे भी कि बाह्य में कुछ नहीं, सब अंदर है, और कराएंगे सब बाह्य में, और आप इस चक्कर में घूमते ही रह जाइएगा। दुख तो यह है कि आप खोजने वाले हैं, आप अनंत काल से परमात्मा को खोज रहे हैं, और उससे बड़ा दुख यह है कि इस भरमार में आप भी खत्म हो जाएंगे। जो एक जीवंत क्रिया है वो करने की शक्ति, क्षमता और उसकी पूरी सृष्टि परमात्मा ने आपके अंदर की हुई। आपने किया ही क्या है जरा सोचिए। अभी ये बड़ी बिल्डिंग बना दी तो सोच रहे हैं कि साहब हमने बड़ी बिल्डिंग बना दी। ये पत्थर पे पत्थर चढ़ाए हैं, कौन सी जीवंत क्रिया की है यहाँ? मरे को मरा बनाना, और क्या किया है? कोई एक भी जीवंत कार्य मनुष्य ने करके दिखाया हो तो बताइए। जीवंत कार्य सिर्फ जो आदमी आत्मा को पाता है वही कर पाता है। ये पहचान है आत्मा को पाने की कि आपके हाथ से जीवंत कार्य होंगे। कुंडलिनी का जागना जीवंत कार्य है, जिसे आप अपने आंख से देख सकते हैं। इसका पल्सेशन आप अपने, उसका नाचना, उसका चढ़ना और उसका गिरना आप अपने आंख से देख सकते। जो कार्य आप लोग कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कोई कहे कि आप ध्यान लगा के बैठो भाई, ऐसी उंगली करके बैठो, नाक ऐसे करके बैठो, तो आप कर ही सकते हैं, इसमें क्या विशेष?
कोई कहे एक टांग ऊपर करके बैठो, थोड़ी दिन प्रैक्टिस करके आप ये भी कर सकते हैं। कोई कहे घोड़े पे कूद के बैठो तो आप कर सकते हैं, कूद जाओ थोड़ा सा ऊपर में हो जाओ तो वो भी हो सकता। एक साहब है वो आजकल किसी को फ्लाइंग सिखा रहे हैं। अरबी क्या आपको पक्षी बनने का है? कोई है एक साहब वो मेंढक जैसे कूदने लगा। मैंने कहा मेंढक जैसे क्यों कूदते हैं? क्या मेरे गुरु ने बोला कि अगर आप की कुंडलिनी जागो तो आप मेंढक जैसे कूदेंगे। मैंने कल सांप जैसे रेंगेंगे। अरे भाई आप होने क्या वाले हैं? आप क्या सांप होने वाले हैं कि मेंढक होने वाले हैं कि पक्षी होने वाले? आपको कूदने की क्या जरूरत है, चिल्लाने की क्या जरूरत है और चीखने की क्या जरूरत है? अगर आप ही के अंदर वो शक्ति बैठी हो तो अपनी कोई इज्जत करिए, अपने बारे में समझ लीजिए कि ये परमात्मा ने संपूर्ण सुंदरता से रचाया हुआ एक मानव शरीर है। बड़ी नाजुक उसकी कलागिरी है और उस कलाकृति में बड़े ही सुंदरता से उसने कुंडलिनी को ऐसे जगह बिठाया कि कोई उसको छू नहीं सकता। त्रिकोणाकार अस्थि में बिठा दिया। त्रिकोणाकार अस्थि को आपको आश्चर्य होगा कि आप जला नहीं सकते, अस्थि को भी नहीं जला सकते। चाहे उसमें से कुंडलिनी चली जाए आप उसे भस्म नहीं कर सकते। और अगर वो भस्म हो भी जाए, बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से भस्म कर भी दें, तो भी उसके परमाणु एक अलग तरह के होते हैं। इसका नाम ही सेक्रम है। देखिए उस जमाने के लोगों ने, उस जमाने लैटिन भाषा में, इतने पुराने जमाने में उन्होंने इसे सेक्रम कहा, ग्रीक्स ने इसे सेक्रम कहा। इसका मतलब यह है कि ये बहुत अत्यंत पवित्र चीज है। इसका एहसास, इसकी कल्पना उस जमाने में भी लोगों को वहां पर ग्रीक जैसे देश में हुई थी। इसमें परमात्मा ने इस कुंडलिनी का स्थान बनाया। कितनी सुंदर रचना। आखिर क्यों आप ये भी कहें कि माँ क्या जरूरी है, जैसे हमको अमीबा बना दिया हमें भगवान भी बना दे, हमें आत्मा भी बना दे। लेकिन अमीबा से इंसान बनने तक आपकी चेतना है ये बढ़ती रही, ये प्रगल्भ होती रही, आप इंसान बन गए। आप में और जानवर में कितना अंतर है ये आप नहीं जानते। कभी कभी जानवरों जैसा आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिच्छू बन जाए और चाहे तो आप शेर बन जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन तो भी आपके अंदर और जानवर में अंतर रह जाता है। एक घोड़े को आप किसी गंदे नाली से ले जाइए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई भी इंसान उसे ले जाइए और नाक पकड़ लेगा, वो नहीं जा सकता वहां। सुंदरता जिसके बारे में इन्होंने कहा है, उसका विचार जानवर में नहीं होता, मनुष्य में। हालांकि उसका भी कभी कभी बड़ा बाह्य होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आत्मा की ओर खींच इंसान में होती है। इंसान ही आत्मा की ओर खींच कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। जब आपकी चेतना ऐसी प्रगल्भ हो गई, जब आप विशेष चेतना से जब आप प्लावित हुए या शोभायमान, उस चेतना को ही जानना चाहिए कि परमात्मा क्या है। अगर जानवर जान जाए कि परमात्मा क्या है, उसका क्या लाभ है? मनुष्य की ही चेतना स्वतंत्र रूप से जब परमात्मा को पुकारती है, उसका आवाहन करती है, तभी आत्मा का आनंद उसकी चेतना में, उसके चित्त में आलोक लाता है, उसको आलोकित करता है। ध्यान करता है मानो, क्या करता तुम? हाँ? उस आलोक को समझने के लिए मनुष्य की चेतना एक तरफ से बढ़ाई गई। अब ये है, इसमें से हम बोल रहे हैं, ये कनेक्टेड है, सब चीज ठीक ही है। लेकिन क्या ये चीज जानती है कि हम क्या हैं या हम क्या बोल रहे हैं? समझ लीजिए इसी चीज को बढ़ाते बढ़ाते इंसान बना दिया, और फिर वो चीज जो कि इंसान है परमात्मा से संबंधित हो जाए, तो वो जान जाएगा कि परमात्मा क्या चीज है। इसीलिए
आपके अंदर, मानव के अंदर, उनकी स्वतंत्रता में, पूर्णतः आपकी स्वतंत्रता में ही यह घटना घटित होती है। आपको मेस्मराइज करके या बेकार की बकवास करके नहीं होती। समझ लीजिए मैंने कितने भी भाषण दिए, क्या फर्क? आपको किताब पढ़ने के लिए क्या था? जब तक आप पार नहीं हुए आप कभी मुझे मानना नहीं चाहिए। हमारे सहयोग में जब तक आप पार नहीं होते तब तक मेरे पैर पे आने की आज्ञा नहीं। क्यों मेरे सामने आप सब झुका है? जब तक आप पार नहीं हुए हैं पार होने के बाद ठीक है, फिर आपके अंदर श्रद्धा नहीं रह गई। अंदर श्रद्धा से मेरे आगे आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस श्रद्धा में पूर्णतया प्रकाश है वही असली श्रद्धा होती है। इसीलिए दो शब्द होते हैं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। नहीं तो चले भेड़ बकरी के तरह, हजारों आदमी जा रहे हैं तो हम भी चले जा रहे हैं। एक बार एक पिता ने अपने बच्चों से बताया कि जहां सब लोग जाते हैं वहीं जाना ठीक होता है। तो लड़के जब बड़े हुए, अकल के कम थे, तो उन्होंने देखा बहुत से लोग एक तरफ जा रहे हैं तो चलो उसके साथ निकल पड़े। वो लोग जा रहे थे स्मशान। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर कोई सारासार बुद्धि होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर डिस्क्रिशन नहीं है उसके लिए सहयोग क्या करेगा बताइए? ये उसको समझना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। आपको नकल चाहिए कि असल चाहिए? पहली बात, क्योंकि नकल का तो कोई अर्थ निकलने नहीं वाला, थोड़े दिन में आप फेंक ही दीजिएगा उसका। जितने भी नकल होते हैं आप देखिए उनका सबका बंठाढार हो ही रहा है। एक के बाद एक का पता हो रहा है कि उन्होंने उसका खून कर दिया, वहां उनको मारा गया, वो वहां से भागे गए, 10 फैमिली रुइन हो गई, ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई। क्योंकि जो कुछ भी नकल चीज बनेगी परमात्मा के नाम पर वो विध्वंसक होगी, वो खत्म कर देगी आप। और जो परमात्मा के नाम पे असल होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, वो आपको बनाएगा, पनपाएगा, बढ़ाएगा। इसलिए मनुष्य को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आपको असल चाहिए कि नकल चाहिए। सोना तो हमको असली चाहिए। तो कलकत्ते में आप जाइए तो वहां असली सोना चांदी का दुकान मिलता है। सोने के मामले में बहुत हम लोग पर्टिकुलर है कि असली 24 इसका असलं पाहिजे, मराठीत अगदी पाटल्या। और परमात्मा के बारे में साले जिनकी ऐसी वृत्तियां हैं उनके लिए सहयोग नहीं। सहयोग असली वीरों का काम है, फालतू भेकड़ लोगों के लिए सहयोग नहीं है। वो आप चाहे कहीं के मिनिस्टर हो, नहीं तो प्रेसिडेंट हो, नहीं तो कुछ। असली वीरों का काम है, जो असली वीर है वो सामने आए, और बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं है। आप ही बताइए कि आपके यहाँ टूटे फूटे बहुत सारे अगर दिए पड़े हो, ट्यूब्स पड़े हैं, आप उसकी रिपेयरिंग करते हैं क्या? उसी दीपक की रिपेयरिंग होती है और उसी दीपक को अच्छा बनाया जाता है जिसके अंदर दीप ठहर जाए। क्योंकि यहाँ पैसा चलता नहीं और कोई चीज चलती नहीं। चलता क्या है? ठहरना, ठहरावा, जिसे मराठी में कहते हैं बैठक। बहुत से लोग सहयोग में पार हो जाते हैं। यहाँ मुंबई में कम से कम 15,000 आदमी पार हैं, 15,000। लेकिन जमे और वृक्ष हुए ऐसे कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 1000 कहीं। जो जम गए और उसके वृक्ष हुए, जिन्होंने मास्टरी कर दी, ऐसे 1000 से ज्यादा। बाकी तो कचरा ही हो जाएंगे ना। उनका क्या होने वाला? आज ही एक देवी जी आई थी, माता जी मेरे को तो आपने पार करा दिया, अब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है और मेरे फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। 11 साल पहले पार किया था, तो अब क्या? अब ऐसी हालत हो रही है, मेरे वाइब्रेशन छूट गए, अब मेरा कुछ होता ही नहीं। पार होने के बाद किया क्या? अंकुर जब आपका जीवंत हो जाता है तब उसको कितना पनपाना पड़ता है आप जानते हैं। कितना संजो के रखना पड़ता है, कितना संभाल के रखना पड़ता है, उसको किस तरह से जतन से बढ़ाना पड़ता है। वो जतन
वो प्यार, वो समझ आप में होना जरूरी है। आज यहाँ भी बहुत से सहयोगी बैठे हैं, उसमें से कुछ बहुत पहले आए थे, कुछ हमेशा के हैं और कुछ यूं ही, और कुछ नए लोग भी हैं। सब लोगों से एक ही कहना है मुझे, सहयोग आपको दूसरे किनारे पहुंचा देता है। आप दूसरे हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं, आप अपना ईगो नहीं रहे, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं। पर अपनी अवस्था जो है उसको बनाना पड़ता है, उस चीज पे आपको जमना पड़ता है। इस मामले में मैं ये कहूंगी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लोग जिन्होंने एक जमाने में यहाँ इतना सत्ता दिखाई, ये इंग्लैंड के लोग बड़े जोर से बैठ गए, खोजा ही नहीं, बैठ भी गए। और हम जिनके लिए हजारों अवतारों ने यहां जन्म लिया, इस पुण्य भूमि को विशेषकर इतना पवित्र बनाया, जिसके रग रग में चैतन्य की लहरें बह रही हैं, उस देश के लोगों में वो गहराई और वो गहनता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, मैं स्वयं बड़े आश्चर्य हूं। मैंने तो इसलिए भारतवर्ष में जन्म लिया और महाराष्ट्र में विशेष करके कि ये पुण्य भूमि है, ये संतों की भूमि है। अब साहब हो गए महाराष्ट्रियन लोग भी। जिस दिन महाराष्ट्रियन लोग साहब हो गए तो गया आपका देश, समझ लीजिए। जिस दिन ये हो गया तो गया सारी धूरी, मतलब गणपति चूल्हे में गए, फिर तो क्या रह गया। सब मंदिर वंदिर बंद करा दीजिए, गणपति जितने भी आपके हैं अष्टविनायक, उनके ताले लगा दीजिए। और बुद्धिवादियों ने अपने दिमाग से ऐसी ऐसी चीजें निकाल के रखी हुई कि आप उस भरमार में आ गए। अब फ्रॉइड का जमाना आने वाला है, महाराक्षस है, उसने उन देशों को खत्म कर दिया, लेकिन वो संभल गए और तुम लोग नहीं संभलोगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे लिया तो हमें लेना चाहिए, उन्होंने गलत काम किया तो हमको गलत काम करना ही चाहिए। ये सोच करके हमने सब कुछ अपना जो भी था उसे खो दिया। फिर आजकल नए नए गुरु भी निकल आए बातें बनाने के लिए, सबका खंडन करने के लिए। कोई कृष्ण बनता है तो कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। कुछ बनने से नहीं होता है। कृष्ण थे, उनकी संहार शक्ति कोई दिखा दे तो माना जाए। एक वहां एक है, मैं ख्रिस्त हूं, मैंने कहा अच्छा जरा पानी पे चल के दिखाओ। ख्रिस्त जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे वो बन के वो वहां पहुंचे मेरे सामने, मैं ख्रिस्त हूं, और थर 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 मेरे आगे ऐसा ऐसा उनका बदन हो रहा, सारा बदन लट 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 कपड़ा, बड़े ख्रिस्त बन के आए और उनके बहुत फॉलोइंग है। वो बोलते हैं ना, बड़ी सी उन्होंने ख्रिस्त जैसी दाढ़ी रख ली और अपने को अस्थि पंजर बना के घूमते हैं। मैंने कहा पहले ख्रिस्त तो अस्थि पंजर थे ही नहीं, बेवकूफ कहीं के। ख्रिस्त अगर अस्थि पंजर होते तो इतना बड़ा क्या क्रॉस उठा के ले जाते क्या? उसको अस्थि पंजर तुमने इसलिए बनाया क्योंकि तुमसे देखा नहीं गया उसकी तंदुरुस्ती को, और तुम चाहते कि ऐसा दिखाए कि जो बिल्कुल मरगिल्ला ख्रिस्त था, और सब दुनिया ये कहे कि काहे को ख्रिस्त होने का, हम भी मरगिल्ले हो जाएंगे। आज ही इन्होंने कह दिया, लेकिन ख्रिस्त का भी सौंदर्य क्या था, जिसको कहते हैं राजबिंडा में। क्या उनकी तंदुरुस्ती थी, तबीयत थी, शक्ल थी, और एक तेजस्विता मुंह पे हमेशा झलकती रहती थी। क्या आप ही सोचिए, जिस आदमी ने सारे संसार का आधार स्वरूप अपने को बनाया, वो इस तरह का होगा, इस तरह का उसका चित्रण बना के रख दिया। इसी प्रकार हर तरह के अवतरण, हर तरह की ऊंची चीजें, जितना भी नोबलर लाइफ में था, सबको गिरा के रख दिया। और हम लोग भी बेवकूफ जैसे इन लोगों को मानते हैं। कल एक ने मुझसे पूछा कि इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचानना चाहिए कि कौन आदमी सच्चा है और झूठा है। सर्वप्रथम कोई आदमी इसका पैसा ले और ऑर्गेनाइजेशन करे, वो महा झूठा है, बिलंदर है। ऐसे आदमी दरवाजे कभी नहीं जाना चाहिए।
चाहे वो ब्राह्मण हो अपने को कहलाए, चाहे वो पोप कहलाए और चाहे कोई गुरु बन के बैठे। दूसरों के दम पे जो मोटरे उड़ाता है और बड़ी बड़ी थालियों में खाना खाता है और शराब पीता है, ऐसा आदमी कभी भी अवतार नहीं हो सकता। सारे अवतारों ने आपके लिए कष्ट सहन किए। सारे साधु संतों ने आपसे आज तक कष्ट ही सहन किए हैं। जितने साधु संत हैं सबको आपने कष्ट दिया है। कष्ट ही नहीं दिया, महान यातनाएं आप लोगों ने दी है। ईसा ने कहा है इसको तो मैं माफ कर दूंगा। जिसने भी मुझे सताया, those who have not recognized me, I'll forgive them. All that can be forgiven, but not against the Holy Spirit. आदि शक्ति के किसी ने सताया तो खबरदार है, लेकिन आदि शक्ति को सताने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ईसा को भी सताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने नाटक खेला था क्योंकि लोग बेवकूफ थे। अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप लोग जिसे खोज रहे हैं वो खजाना आपके अंदर है, आप ही के अंदर रमण कर रहा है, उसको पाइए। उसको पाना ही सबसे बड़ी आपकी चीज है। अगर हम आपकी असल में माँ है तो हम वही चाहेंगे कि जो असल है वो आपको दे। आपकी माँ आपको नकल कभी देगी? जब आपकी माँ नहीं देगी तो हम कैसे दें? लेकिन चाहे कि हम आपका अहंकार कहें, भाई तुम बड़े पहुंचे हुए आदमी हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, ऐसे झूठे अहंकार को हम बढ़ावा नहीं देने वाले कि बाद में आपने देखा कि एक सर में से बलून चला रहा है और उसमें से एक सींग निकला चला रहा है और आप जिसको देखते हैं उसी को अपने सींग से उड़ाते चले जा रहे हैं। जो सत्य है उसको मानना चाहिए। सत्य मानना कठिन है, असत्य को मानना बहुत आसान है। तभी जितने ढोंगी और झूठे लोग हैं वो पनपते हैं। और सत्य को मानना इतना कठिन है मनुष्य के लिए। नहीं है कि सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य अत्यंत सुंदर होता है। इतना बहुमूल्य चीज है, इतनी आनंददायी चीज है, लेकिन मनुष्य इसलिए उसे नहीं मानता है कि वो अपने अहंकार में लिपटा। उसको लगता है अहंकार ही मेरा सुख है। दो चार कपड़े अच्छे पहनने को मिल गए उसको शान चढ़ जाती, अच्छी से एक आध मोटर में चढ़ा तो उसकी आंख ही बदल जाती है, कहीं मिनिस्टर हो गया तो फिर क्या कहने, उसको टाइम ही नहीं रहता किसी चीज के लिए। अहंकार को जो बलवान बनाए वो चीज मनुष्य ढूंढता है, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक सुख है, क्षणिक। असली आनंद जिसे कहते हैं, जिसमें दुख और सुख नहीं होता, सिर्फ आनंद ही आनंद मात्र होता है। जैसे वेणुगोपालन ने अभी बताया आपको कि सिर्फ जिसे ब्लिस कहते हैं वो आत्मा का सुख है। आत्मा को पाइए, अपने अहंकार को मत पाइए। अहंकार आपका चित्त जो है विचलित रखेगा, आपको कंफ्यूजन में डालेगा। अहंकार से तो सबसे बड़ी चीज जो होती है गधापंती बना, स्टूपिडिटी जिसे कहते हैं। एक से अहंकारी मैंने देखे हैं, उनको देखते साथ समझ नहीं आता हंसे कि क्या, ऐसी बेवकूफी की बात करते हैं और अहंकार में वो ये नहीं जानते कि हम बेवकूफ हैं। कबीर कहते थे पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जितने भी राक्षस हैं महाअहंकारी थे, अब कलयुग में उन्होंने चोगे पहन लिए हैं और अहंकार ऊपर से नहीं दिखाते हैं लेकिन अंदर से महाअहंकारी हैं और आप सबको खा जाए। आप जैसे कोई नया पनपा हुआ पौधा होता है, उसी प्रकार अत्यंत नाजुक प्रकृति के है। कोई हवा आ जाए उसमें आप बहक जाते हैं, इसमें आपका भी दोष नहीं, लेकिन समझ रखना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए और पहचानना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। आप कुंडलिनी हमारे अंदर है, वो जागती है, वही आपको अपना आत्म साक्षात्कार देती है, जिससे आपका पुनर्जन्म होता है, जिसके बारे में अनेकों ने सारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि अपने अंदर खोजो, अपने अंदर पाओ, अपने ही अंदर है।
लेकिन कैसे? ये जीवंत क्रिया है। माने एक फूल फल होता है, कैसे? एक बीज उगता है, बनता है, कैसे? जीवंत क्रिया है, सब परमात्मा करते हैं। उसी प्रकार आप भी अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। सिर्फ जिस तरह से एक बागबान बीज को माँ के उदर में रख के, पृथ्वी माँ के उदर में रख के पनपाता है, उसी प्रकार हम भी कुछ करते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं रहता। आपका अपना है, आप ले लीजिए, लेकिन उसका संगोपन, उसका संभालना, उसका बढ़ाना, इतना जरूर हम आपको सिखाते हैं। अभी वेणुगोपालन साहब ने कहा कि माँ से प्यार करना चाहिए। कि करो तो भला, नहीं करो तो माँ तो नहीं ना छोड़ने वाली, वो तो प्यार करती ही है। लेकिन आप अगर प्यार करें तो उसका मजा उठा सकते हैं। हम तो प्यार करेंगे ही, चाहे आप हमें मारिए, पीटिए, चिल्लाइए, चीखिए, हम तो करेंगे ही, क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। लेकिन आपका अपने मामले में क्या ख्याल है? आप भी तो अपनों को प्यार करें, आप भी अपना थोड़ा विचार करें, आप भी अपने को जानें और अपने आनंद में डूबें। हर एक तरह का एक्सट्रीम जो है उसे छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सट्रीम जो है वो आपको मध्य से हटाता है। कुंडलिनी जो है वो मध्यगा है, बीच में जाने वाली। कोई भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। जैसे एक एक्सट्रीम साधारण तरह से लोग समझते हैं कि आप अगर नन बन जाइए या सन्यासी बन जाइए और जंगलों में जाके आप सर के बल खड़े होइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिला। या दूसरा आदमी है, वो सोचेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा, सब छोड़ो, शराब पियो, व्यभिचार करो, दुनिया भर की गंदगी करो, सो तो परमात्मा कभी ऐसे आदमी को नहीं मिलने वाला। इसके मध्य में रहना, सर्वसाधारण तरह से, विवाहित रूप से अपने शरीर का भी उपयोग एक पूजनीय तरीके से होना चाहिए। जो शुभ बताया गया है वो करना चाहिए। जितना अशुभ है उसका त्याग करके अगर मनुष्य रहे तो उसका पार होना बिल्कुल मुश्किल है। एक तो उसके अंदर आंतरिक इच्छा होनी चाहिए और दूसरे किसी भी एक्सट्रीम्स पे उसे नहीं जाना चाहिए। किसी भी एक्सट्रीम्स पे आदमी चला गया तो मालूम है आपको शारीरिक तरह से क्या हो सकता है। अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि कैंसर की बीमारी जो है वो इस कारण होती है कि हमारे शरीर में ऐसी कुछ एरियाज हैं, कुछ ऐसे प्रांत हैं कि जिनमें कुछ प्रोटीन्स, इनका उन्होंने नाम प्रोटीन 58 और इस तरह से नाम दिया हुआ है। जब से सृष्टि बनी है, क्रिएशन के समय से अभी तक उस प्रांत में ऐसे प्रोटीन्स अब भी जीवंत हैं। जब ये प्रोटीन्स हमारे अंदर अटैक करते हैं तभी कैंसर जो है वो शुरू हो जाता है, ट्रिगर होता है। अब तो निर्विवाद डॉक्टरों ने बात कह दी और ये हम 10 साल से कह रहे हैं कि आपने एक्सट्रीम्स पे कोई भी कोशिश की, मेस्मरिज्म ही चीज ले लीजिए या किसी गुरु के चक्कर ही ले लीजिए, या आप एक्सट्रीम्स पे चले गए और आप पे अटैक आएगा, ल्यूकेमिया और कैंसर और दुनिया भर की बीमारियां भी एक्सट्रीम से होती हैं अधिक। एक छोटी सी बात है, मनुष्य बहुत सेंसिटिव है भाई, लोग उसे दुख देते हैं किसी न किसी वजह से। कोई बहुत शरीफ आदमी होता है उसे लोग दुख देते हैं और वो उस दुख को सहते रहता है
उससे भी उसको बीमारी हो सकती है। सहने की कौन सी बात है? किसी ने कुछ कह दिया, उसे कहना चाहिए कि आप चुप रहिए, उससे बात कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं साक्षात आत्मा है। किसी से अपमान सहन करने की भी जरूरत नहीं और किसी का अपमान करने की भी जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की भी जरूरत नहीं और किसी के अपने ऊपर आक्रमण करवा लेने की भी जरूरत नहीं। दोनों ही चीज एक होती है। आप बीच में खड़े हुए, सीना तान के आप खड़े हो जाइए, ना किसी पे आप आक्रामक होइए और न ही किसी से अपने ऊपर आक्रमण होने दीजिए। लेकिन कुंडलिनी योग जब घटित होता है तब यह स्वयं ही हो जाता है, कुछ कहना नहीं पड़ता मुझे। जैसे मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि तुम शराब मत पियो या कुछ नहीं करो, क्योंकि आज का कुंडलिनी योग एक महायोग स्वरूप हो गया, ना महान प्रेम और करुणा है कि किसी भी तरह का आदमी आ जाए पार हो जाता है। मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ जाती। लोग हैं लंदन में, आप देखिए कि शराब पीते हैं, उनके गणपति खराब हैं, उनको सेक्स की आइडिया नहीं, कुछ नहीं, आए पार हो गए। शराब छूट गई, उनके ड्रग्स छूट गए, एकदम सुंदर हो गए। शक्ल देखिए कि एकदम खी गई, जो कि एकदम लगते थे कि कहाँ से ये आए हैं, क्या इनकी दशा है, जो मुझे देख भी नहीं सकते थे आंख खोलकर। कोमा कंडीशंस में आए पार, सिरोसिस लिवर ठीक, ल्यूकेमिया ठीक, इतना डायनामिक इसको कहते, प्रचंड प्रेम, प्रचंड प्रेम। लेकिन शंका कुशंका करना और अपने को बड़े महान समझ करके आना, सहयोग आपको उठा फेंक देगा। ऐसा समुंदर एक उठा के वहां फेंक देगा, फिर आप आएंगे नहीं वहीं। ये भी दूसरी बात। आप अपने को बहुत समझते हैं तो जाइए, आपको उछाल के ऐसा फेंक देगा, मैं तो आश्चर्य करती हूँ, मैं कोशिश भी करूं तो भी नहीं आएगा, आदमी के पास भाग जाएगा, कुछ ऐसे चक्कर में आ जाएगा कि चला जाएगा। अहंकार का कोई स्थान सहयोग में नहीं। आप अगर बहुत विद्वान है तो अपने घर में बैठिए, आपने जाना है तो आप घर में बैठिए, अगर जानना है तो पहले आत्मा को पाए। रही हमारी बात, हम तो माँ हैं आपकी, अब हमेशा सेवा में लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके अंदर सुबुद्धि आए, आप अपने से प्रेम करें और समझें आप क्या है, कि आप अनंत काल के एक खोजने वाले हैं। आपकी श्रेणियों में उस श्रेणी को आप पहचाने कि हम एक विशेष रूप के आते। अभी अभी मुझे एक किताब किसी ने पढ़ने को दी जो विलियम ब्लेक ने लिखी, जिसका नाम शीर्षक मिल्टन है। इसमें विलियम ब्लेक ने मिल्टन कवि को एक खोजी सी करके सिंबल में दिया हुआ है और पूरा की पूरा सहयोग उसमें वर्णित किया और कहा है कि इंग्लैंड जो है वो जेरूसलेम होने वाला है, यही तीर्थ स्थान। हमारे एक मुसलमान शिष्य अल्जीरिया में रहते, उनकी माँ ने कहा कि हमें मक्का जाने का है हज के लिए पैसे दो। कल आज का मक्का जो है लंदन है, लंदन जा 250 मुसलमान वहां पार करा दे। ये जितनी भी धार्मिक घुटन है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के विरोध, प्रेम के विरोध में खड़े हुए राक्षस है, जिसको हम फेनेटिसिज्म कहते हैं। मेरा धर्म कहने वालों से पूछे कि धर्म क्या चीज है, किसी को कुछ मालूम नहीं, उनकी सारी दीवारें धड़ धड़ गिर जाएंगी। अल्जीरिया में इन्होंने हमसे बताया कि रोजे के दिन सब लोग वहां भूखे रहते हैं और सब तरह के धंधे करेंगे। रोजे के दिन भूखे रहने से क्या मिलने वाला है? सब तरह के धंधे करते हैं, शराब पीना, दुनिया भर की औरतों के झंझट, सब वहां शुरू हो गया। सिर्फ रोजा जरूर रखे, रोजे के पहले दिन हंसे कि रोए पता नहीं चलता है। ये पहुंचे जब, तो जिस मस्जिद में जाने वाले थे सारी मस्जिद की मस्जिद ही धड़ से अंदर चली गई जमीन के अंदर। देखते थे कि ये मस्जिद कैसे अंदर चली गई। अरे मस्जिद भी क्या है और मंदिर भी क्या है, सिर्फ पत्थर तो है ना जिसके अंदर भगवान है। वो मस्जिद और मंदिर कुछ नहीं बचने वाले और वो मनुष्य भी नहीं बचने वाला जिसके आत्मा की जागृति नहीं हो। वो भी दिन आने वाले, इसलिए अपनी आत्मा की जागृति कर लीजिए। मैं आपकी माँ हूं, मैं आपसे विनती करती हूं, अपने को पहचानिए, अपने को समझिए, अपने अहंकार में मत रहिए, अपने आत्मा की जागृति करके अपना परम कल्याण साधिए,
अपने परम तत्व को आप साझिए। सब बेकार की बातें, हम ये हैं और हम वो हैं, हम इस जाति और पंथ और धर्म के हैं, ये सब झूठ है। आप सिर्फ परमात्मा के पंथ के हैं। और ये जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, बुद्ध, महावीर आदि, जिसका भी आप नाम ले, मोहम्मद साहब का, सब हमारे साथी हैं। इन पाखंडियों के नहीं, इन चोरों के नहीं, जो उनके नाम पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन निकाल करके और पैसा बना रहे। वो हमारे साथी, वो हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए आप उस रास्ते पर आइए जहां पर ये असली लोग खड़े हुए हैं। इनके फूल तोड़ तोड़ करके अपने को लगा लिए हैं और कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं। और धार्मिकता उनसे इतनी ही दूर है जितनी कि गंदगी से सुगंध। अपने अपने सुगंध को पाएं, अपने अपने आनंद को लूटें, अपने अपने सौंदर्य में जागें और उसकी सारी व्यवस्था आपके अंदर बनी। सिर्फ अपने अहंकार को जरा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा, उसको भी लड़ने की जरूरत नहीं, कुंडलिनी स्वयं साक्षात उसे कर लेती, लेकिन थोड़ी तैयारी चाहिए। अब आप में कोई कोई विद्वान बड़े मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, किताबें जरा समुद्र में फेंक आई, बिल्कुल व्यर्थ। किताब के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सर्वसाधारण लोग जो कि देहातों में रहते हैं, वहां हमारा असली काम होता है। बंबई में तो यही हाल है, असली काम हमारा देहातों में होता है। अभी एक देहात से आए, यहाँ पर हजारों लोग जहां पार हो रहे हैं, शहरों के लोग रह जाएंगे अधकच्चे, क्योंकि वो अपने को समझते नहीं वो क्या है। क्योंकि शहरों के लिए तो गुरु लोग तैयार है आपकी जेबें खाली करने के लिए। हमारे लिए तो गांव में ही परमात्मा रम रहा है। आप लोग भी अपना थोड़ा अहंकार कम करें और ये समझ लें कि जब तक परमात्मा को पाया नहीं तो हम किस काम के, हमारा क्या अर्थ है। हम बेकारी में अपने को क्यों समझे बैठे भाई। हालांकि एक बात जरूर है जिससे अहंकार ना बलवत्ता हो, कि आप लोग बहुत बड़े परमात्मा को खोजने वाले साधु संत, और इसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि घोर कलयुग में ही ये होगा, ये घटना घटित होगी, महायोग स्थापित होगा। और महायोग ही आपका, इसे लास्ट जजमेंट कहते हैं, वही कुंडलिनी के जागरण से ही आपका जजमेंट होता है और कोई तरीका इसका नहीं। आज का प्रोग्राम हालांकि अभी आखिरी है, फिर से मैं आने वाली हूँ। सहयोग में लग के रहना चाहिए, तब उसका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। कृष्ण ने भी कहा योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग फिर क्षेम होगा। योग के बगैर क्षेम नहीं होने वाला। योग होते ही साथ क्षेम की कल्पना भी बदल जाती है और क्षेम घटित भी। पहले आप योग को अपना पाएं, अपने आप क्षेम घटित होगा। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो बताएंगे कि सहयोग से कैसे कैसे क्षेम प्राप्त हुए। सभी को लाभ हुआ है और आपको भी लाभ होगा। जिस परमात्मा ने अपना ही द्वार आपके लिए खोल दिया है, वो क्या आपको ये क्षुल्लक और छोटी चीजें नहीं देगा, लेकिन आपकी सारी ही प्रायोरिटी, जिसको कहते हैं, सारे ही मूल्यांकन बदल जाते हैं और आप एक दूसरे ही हो जाते हैं। वही आप हो जाएं, उसमें जमे और रमे और इस बंबई में कोई तो भी विशेष कार्य करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। हर जगह बंबई में सेंटर्स हैं और भारतीय विद्या भवन में भी एक सेंटर ये लोग चलाते हैं। जिन लोगों को सुविधा यहाँ नहीं होती है वो यहाँ आए, लेकिन आना पड़ेगा। सामूहिकता ही इसका तत्व है। सहयोग माने सामूहिकता, सामूहिकता जागरूक करना, यही सहयोग का मुख्य लक्षण है। आपके अंदर सामूहिकता आ जाती है, आपकी उंगलियों में आप पता लगा सकते हैं कि आपके चक्र का क्या अंदाज है और दूसरे के चक्र कहाँ पकड़े। आप सामूहिक हो जाते हैं, लेक्चर से नहीं कि यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नहीं, यू बिकम अपने आप महसूस करने, दूसरे को आप अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं। ये विराट का एक अंग प्रत्यंग आप होते हुए भी जागरूक हो जाते हैं और आप उसको महसूस करने लग जाते हैं अपने अंदर। ये होना है। जब तक ये घटना घटित नहीं होगी
तब तक लेक्चर देने से आप किसी के भाई बहन नहीं हो सकते, आपको ये महसूस नहीं हो सकता। ये घटना है, ये घटित होनी पड़ती, और ये फ्रिवलस लोगों के लिए नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ, जो लोग फ्रिवलस हैं, जो लोग ऐसे ही अब 4 जगह गए लेक्चर में, चलो टाइम है माता जी को भी सुन लिया फिर चले, ये कोई दुकान नहीं है और कोई बाजार नहीं, इसमें जमना पड़ता है, और जो जमता है वही पूरी तरह से पाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे। एक आध 2 प्रश्न हो तो पूछिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेकार के बकवासी प्रश्न से पूछना है, तो मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। नाही नाही, त्यांना करायला पाहिजे, करेन मी पहिला, काही कठीण नाही, बाधा आहे त्यांना, बरं का? तुम्ही स्वतःकडे लक्ष द्या, त्यांचं आहे ते आम्ही बघू, तुम्ही सगळे त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका, त्यांचे डोळे ठीक करून तरी तुमचं काय भलं होणार आहे? काय हो, तुम्ही स्वतःचं बघा, हां, त्यांना आम्ही ठीक करू, त्यांना आमच्यावर सोडा, हा, तुम्ही काळजी व्हायची नाही, तोपर्यंत तुम्ही काळजी करा, तोपर्यंत आम्ही तुमच्यावर सोडतो मग, हाँ, मग आता सोडा तुम्ही काळजी, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ खास दूर से नहीं आया, इससे भी दूर से लोग आते हैं, समझे ना आप, लेकिन आप मेरे ऊपर छोड़ तो दो, हाँ बस छोड़ दो, हाँ तिथूनच बोला, तिथून, हाँ काय जागृत झालं काय लक्षण? हाँ बसा बसा बसा, इसका प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जागरूक का क्या लक्षण होता है, कैसे पहचाना चाहिए कि जागृति हुई या नहीं? लक्षण ऐसा है कि जब जागृति होती है कुंडलिनी की, तो जिस तरह का आपका मध्य मार्ग होगा उस प्रकार उसके लक्षण शुरू में दिखाई देते। जैसे किसी की अगर नाभि चक्र पकड़ा हो, मैंने जो चीज है वास्तविक वो देखनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि हम जो कहेंगे सो ही होगा। अगर आपके नाभि चक्र की पकड़ है, समझ लीजिए, तो आपकी कुंडलिनी तो त्रिकोणाकार अस्थि में ही स्पंदित रहेगी, बहुत बहुत देर तक उठेगी नहीं, पर स्पंदन होगा, आप आंख से देख सकते। अगर आपका नाभि चक्र आदि ठीक है, आप मध्यम मार्ग के आदमी हैं, किसी गुरु की अभी तक आपके ऊपर कृपा माने अवकृपा नहीं हुई है, तो कुंडलिनी सटाक के ऊपर चल सकते। अगर आप बहुत ज्यादा बुद्धिवादी हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, आज्ञा पे रुके, आज्ञा पे रुकने पर आपके आंखों में डायलेटेशन ऑफ द पीपल हो जाएगा, आपकी आंख डायलेट करेगी, इसलिए आंख बंद करने को कहते हैं। मेस्मरिज्म में आंख खोलने को कहते हैं लोग, आंख बंद करके बैठना। अगर आपका सहस्त्रार बहुत ठीक है तो एकदम यहां से आपको ठंडी हवा आने लग जाएगी, आपको लगेगा जैसे कोई कूलर खुल गया आपके अंदर से, ठंडी आ रही। अगर आपके शरीर में कोई ऐसी चीज हो जैसे कि जिगर यानी जिसको लिवर कहते हैं वो खराब हो या कुछ हो, तो आपके अंदर से गरम गरम हवा भी आ सकती है। कुछ बीमारी होगी तो पहले गरम गरम हवा आएगी आपके अंदर से, यहां आने लग जाती, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हो जाएगी। और बहुत से लोगों के पहले ही इसमें हाथ में ठंडा आने लग जाता है, ये सबसे अच्छा लक्षण है कि हाथ में ठंडी हवा बहने शुरू हो गई। मैं जब बैठी तो मेरी तरफ से आएगी, पर नहीं तो ऐसे बहना शुरू हो जाए ठंडी हवा। यही चैतन्य की लहरियां है, जिसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट बाइबल में कहा स्पष्ट रूप से। होली घोस्ट माने आदिशक्ति, वो आपको महसूस होने लगता है और एकदम निर्विचारिता आ जाएगी। आज्ञा चक्र से कुंडलिनी चढ़ते साथ ही निर्विचारिता आ जाती है। और ब्रह्मरंध्र छेदने पर अगर आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो तो आपके हाथ में खूब जोरों से बहना शुरू हो। पर विशुद्धि के दोष से कभी कभी ये होता है कि आपको इतना महसूस उंगलियों पे नहीं होता, पर यहाँ पे होने लग जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि कुंडली चढ़ रही है। जैसे वेणुगोपालन की विशुद्धि खराब थी, ये भी बहुत बेचारे गुरुओं के चक्कर में घूम चुके, तो इनको हाथ में इतना महसूस नहीं होता था पहले पहले, पर अंदर कुंडलिनी का चलना फिरना सब महसूस होता था।
उसका प्रकाश भी दिखाई देता था इनको। करते करते अब इनके हाथ में भी महसूस होने लगा। तो इसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि आदमी एकदम रिलैक्स हो जाता है और साक्षी स्वरूपत्व आने लग जाता है और हाथ से ठंडी ठंडी लहरें बहने लगती हैं। यह जागृति का लक्षण है। अब जब यह स्थिति आ जाने पर इसको आपको उपयोग करना चाहिए। आप अगर राजा हो जाए और अपने राजापना का आप कोई अधिकार न जमाए तो कौन मानेगा कि आप राजा हैं। फिर आपको दूसरों को देखना चाहिए, उनकी कुंडलिनी जागृत करके देखना चाहिए, दूसरों के वाइब्रेशन देखना चाहिए। फिर आपको आश्चर्य होता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। फिर आपको पूरी तरह से इसका ज्ञान दिया जाएगा और आप उसको पड़ताला कर लें, देख लें सच्ची है या नहीं। पर साशंक नहीं, नम्रता पूर्वक देखें। हाँ भाई, जैसे अब हमें लंदन में शुरू में एक महाशय थे, उनको पार किया तो उनका माँ यहां से बैठे बैठे सबका पता लग जाएगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। कल मेरे फादर का फोन नहीं आया, बहुत दिन से स्कॉटलैंड में रहते। मैं कहा अच्छा, ऐसे आप करके सोचो फादर के बारे में। फट से उनके यहाँ पकड़ आ गए, जलने लग गए। कहले ये क्या जगह? मैंने कहा ये सब फादर के हैं। और ये जो है ये विशुद्धि चक्र है। ही मस्ट बी डाउन विथ ब्रोंकाइटिस, ये अंग्रेजी में मैंने शब्द किया, ही मस्ट बी डाउन विथ ब्रोंकाइटिस। उन्होंने अपने फादर को फोन किया तो मदर फोन पे आई, का क्या हाल है फादर, कैसे? कहीं डाउन विथ ब्रोंकाइटिस, यही शब्द उन्होंने। बाद में उन्होंने ये भी सोचा कि हो सकता है माँ ने अपने अंतर शक्ति से जान लिया है, लेकिन मेरी शक्ति से नहीं। मैंने कहा अच्छा मेरे सामने नहीं, ऐसे भी तुम ट्राई करके। अब तो निर्विवाद हो गए, क्योंकि आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है। सारी चीज को आप अपने हाथ पे जान सकते हैं। अभी तक आपके पास कोई भी ऐसा एकमेव एब्सोल्यूट ज्ञान नहीं है जिससे आप जाने ये आदमी सच्चा है कि झूठा है, ये गुरु सच्चा है कि झूठा है, कैसे जानेंगे? उसके तरफ हाथ करने से ही, उसके बारे में विचार करने से ही आपको पता हो जाएगा कि आदमी कैसा है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। यही ब्रह्म है जो बह रहा है आपको। इसलिए इसको इस्तेमाल किए बगैर, इसको उपयोग किए बगैर आप नहीं समझ सकते कि आप क्या हैं, आपकी क्या अवस्था है। तो पहले तो आपको लक्षण बताए और उसके बाद में ये बताया कि इसको आप किस तरह से अपने अंदर मानते हैं। जैसे कोई दवा है, जब आप उसको लेते हैं उससे फायदा होता है तभी तो ना मानते कि ये दवा अच्छी है। किसी डॉक्टर के कहने से नहीं मानने वाले। उसी प्रकार आप खुद ही इसका सर्टिफिकेट खुद ही देने लग जाते हैं। अब ये इतने से बैठे हैं, ये सब सहयोग जानते हैं इतने से, इनसे सीखो सहयोग। इनसे भी छोटे हमारे ग्रैंड डॉटर हैं, वो 4 साल की, उनसे भी सीख सकते। आता है खड़ा आणखी विचार पडे तो बसूया ध्यानाला, तो पाणी द्या। आला का लिमका वगैरे काय? हा, विचारून घ्या. प्रश्न असला एखादा तर विचारायला हरकत नाही, काय भ्यायला नको.